आपको एक बहुत भावुक कहानी जो कि एक माँ और बेटे के बीच किस तरह का रिश्ता होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। एक बेटा रहता है जिसकी माँ की एक आँख नहीं रहती है। वह जब 4 साल का होता है तो अपनी माँ से ये पूछता है कि माँ आपकी एक आँख क्यों नहीं है। वह बेटा उतना समझदार नहीं रहता तो माँ बोलती है बेटा मेरा ये जन्म से ही ये एक आँख नहीं है। जब बेटा और बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, कम से कम 8-10 साल का होता है, कुछ समझदार होने लगता है। तो जब स्कूल में उनको वो टीचर्स डे या कि अन्य किसी कार्यक्रम में माँ बाप को बुलाने के लिए बोला जाता है तो वह बेटा अपनी माँ की एक आँख ना होने की वजह से सोचता है कि दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती होगी, तो वह अपनी माँ को नहीं बताता और यहाँ तक कि बाजार तक जाने के लिए अपनी माँ के साथ नहीं जाता। यानी कि पहले तो जब छोटा सा था तो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, बहुत सारी बातें करता था, हर तरह से बिना माँ के बिना नहीं रह पाता था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वह अपनी एक माँ की एक आँख की वजह से थोड़ा सा नफरत करने लगा। और जब 15-16 साल का हुआ तो जब उसकी शादी होने वाली थी तो वह कुछ ज़्यादा अपनी माँ से नफरत करने लगा। और जब उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी आई तो उसने क्या किया कि माँ से बात करना एकदम बंद कर दिया। और जब उसकी बीवी आई तो उसकी बीवी भी उससे नफरत करने लगी। फिर एक दिन उसकी बीवी ये बोलती है कि या कि आप अपनी माँ के साथ रहो या कि मेरे साथ। तो वह बेटा क्या करता है, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। सोचो कि वो स्थिति कितना भावुक स्थिति होगी, जिसमें उस माँ को क्या बीतती होगी उस समय, ये सोचने वाली बात है। फिर माँ जब अनाथ आश्रम में चली गई तो 1 महीने बाद उसके बेटे का जन्मदिन आता है। उसकी माँ अपने बेटे के यहाँ आती है, देखती है कि दरवाजे पर जब खड़े होती है और अंदर आवाज़ सुनाई देता है कि कुछ पार्टी चल रही है। तो उसकी माँ क्या करती है कि एक खत में कुछ लिख के और दरवाजे पे रख के चली जाती है, ये सोचकर कि हमारी वजह से पार्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जब उसके बेटे को पता चलता है कि उसकी माँ आई है और चली भी गई तो उसको पता चला कि ये खत छोड़कर गई है उनकी माँ। कुछ देर बाद जब पार्टी समाप्त हो गई तो उसका बेटा उस खत को पढ़ा। उस खत में जानते हैं क्या लिखा था? आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उस खत में यही लिखा था कि उनकी माँ ये संदेश भेजती है कि बेटा तू अक्सर ये पूछा करता था, जब छोटा था तो ये पूछा करता था कि माँ तुम्हारी एक आँख क्यों नहीं। मैं अक्सर ये झूठ बोल देती थी कि मेरे जन्म से ही ये आँख नहीं है। मैं आज वो सच बताने जा रही हूँ। जब तू 6 महीने का था ना तो नीचे जमीन पे बहुत सारे खिलौने रखे थे और तू बिस्तर पर था। अचानक से तू गिर गया और एक खिलौना तुम्हारी आंख में जाकर लग गई। जब मैं तुरंत हॉस्पिटल ले गई तुम्हें तो हॉस्पिटल में बोला गया कि तुम्हारी एक आंख खराब हो गई, अब इसको बदलवाना पड़ेगा। उस समय मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने एक आंख तुम्हें दान नहीं मतलब एक तरह से अपने बेटे को तुम्हें सौंप दिया। तब से मेरी एक आंख नहीं है। मैं ये बात बताकर ये नहीं जताना चाहती कि मैंने कोई एहसान किया है, मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ तो जो की है, अब अपनी बीवी के साथ प्रेम से रहना और आने वाली पीढ़ी जो बच्चे होंगे तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, यही आशा करती हूँ। सोचो माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करती जब वो छोटा रहता है। तो 9 महीने पेट में रखकर कितना कष्ट सहती हुई बेटे को जन्म देती है और उसके बाद कम से कम 1 से 2 साल तक ना तो सही ढंग से खा पी पाती और अपने बेटे के लालन पालन में वो दिन रात लगी रहती हैं। ना तो रात भर सो पाती, ना दिन भर सही ढंग से चैन की नींद ले पाती और ना तो सही ढंग से काम कर पाती। और जब वही बेटा बड़ा होकर माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करता है
सोचो उस माँ को क्या बीतती है, और उस बेटे को उसका परिणाम जरूर मिलता है। जब वो भी बड़ा होता है, उसके साथ भी ऐसा होता है, बर्ताव होता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। एक बात जान लीजिए, माँ बाप जो कि दुनिया के सबसे बड़े देवी देवता होते हैं, जो कि हमें जन्म देते हैं, इस दुनिया को दिखाने के लिए हमको इस संसार में लाते हैं। मैं एक उनके लिए, माँ के लिए, हाँ मैं एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ माँ के लिए, कि जहाँ मांगने पर हर एक मन्नत पूरी होती है, अरे माँ बाप के चरणों में ही तो जन्नत होती है। मैंने कभी काले तो कभी गोरे इंसान को देखा है, अरे मैंने तो कभी काले तो कभी गोरे इंसान को देखा है, अरे अपने रहे तो कभी मेहमान को देखा है, अरे दौलत होते हुए भी नाकाम और कमजोर को देखा है, अरे माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को देखा है, माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को देखा है। माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, यही हमारी आपसे दुआ और आशा है।